सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक नौजवान वकील ने बिपरे हुए लहजे में पूछा कि आप तो कहते थे कि पाकिस्तान का आइन अमेरिका के आइन से बहुत बेहतर है। अब बताइए, 27वीं तरमीम के बाद इस आइन को किसी मुल्क का आइन कहा जा सकता है या नहीं? ये नौजवान वकील अकेला नहीं था, उसके साथ 3 और वकील भी थे और वो पार्लियामेंट में महमूद खान अचकजई को तलाश कर रहे थे। मैं पार्लियामेंट हाउस की लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। आजकल पार्लियामेंट हाउस में मामूल का रश नहीं होता। काले कोटों में मलबूस 4 वकला फर्स्ट फ्लोर पर अपोजिशन लीडर के खाली चैम्बर के सामने आने जाने वालों से महमूद खान अचकजई के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मुझे देखकर इन्हें अचकजई साहब भूल गए थे। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर इन्हें कहा कि मुझे जरा जल्दी है, लेकिन एक वकील ने कहा कि हम आपका वक्त जाया नहीं करना चाहते, बस ये बता दें कि क्या आप 27वीं तरमीम के बाद भी पाकिस्तान के आइन को अमेरिका के आइन से बेहतर करार देंगे? मैंने अपनी सांस दुरुस्त की और नौजवान वकील से कहा, प्यारे भाई, आप आइन पाकिस्तान की दिफा 38 को बार बार पढ़ें। इस दिफा की पहली शिक में कहा गया है कि रियासत किसी भी जिन्स, जात और नस्ल से बालातर होकर तमाम शहरियों का मयार जिंदगी बुलंद करने के लिए दौलत और ज़राए पैदावार के चंद हाथों में इर्तकाज को रोकेगी। इस आईनी दफा की दूसरी ज़ेली शिक कहती है कि रियासत मुल्क में दस्तियाब ज़राए वसाइल के मुताबिक हर शहरी को रोजगार फराम करेगी। दिफा 38 की तीसरी ज़ेली शिक कहती है कि रियासत हर शहरी को सोशल सिक्योरिटी और लाजिम सोशल इंश्योरेंस भी फराम करेगी। और दफा 38 की चौथी ज़ेली शिक कहती है कि रियासत हर शहरी को रोटी, कपड़ा और मकान भी फराम करेगी। जब मैं ये अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान का आइन अमेरिका के आइन से बेहतर है, तो साथ ये भी कहता हूँ कि इस आइन पर अमल दरामद नहीं होता। इस आइन की जिन दफा से ताकतवर लोगों के मफादात वाबस्ता हैं, उन पर तो अमल दरामद होता है और ताकत के चंद हाथों में मजीद इर्तकाज के लिए आइन में बार बार तरमीम भी की जाती है। लेकिन आइन के जिन दफात का ताल्लुक आम आदमी की फलाह से है, इन दफात पर ना अमल होता है और ना आम आदमी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोई नई तरमीम लाई जाती है। शुक्र है कि आइन की दिफा 38 को अभी तक नहीं छेड़ा गया। इस दिफा की एक ज़ेली शिक में ये भी कहा गया था कि रिबा को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन रिबा के खात्मे के लिए कोई टाइमलाइन मुकर्रर नहीं थी। 26वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान ने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के जरिए ये शिक शामिल कराई कि 1 जनवरी 2028 तक रिबा का खात्मा हो जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की कोई सियासी जमात हर शहरी को रोटी, कपड़ा और मकान लाजमी फराम के लिए भी कोई टाइमलाइन मुकर्रर करने की शिक आइन में शामिल करने के लिए कोई तरमीम ज़रूर लाएगी। मेरी गुफ्तगू सुनकर नौजवान वकील ने कदरे नरम लहजे में कहा कि अब ये भी बता दें कि 27वीं तरमीम के बाद ये आइन ख़त्म नहीं हो जाएगा। क्या सिर्फ एक शख्स को जेल में रखने के लिए इस आइन को बार बार बदलना मुल्क दुश्मनी नहीं? इस आइन को आइन कहना आइन की तौहीन नहीं? एक ही सांस में बहुत से सवालात पूछने वाले इस नौजवान वकील से मैंने बड़े मौदबाना लहजे में पूछा, जिस इदारे की इमारत में आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, इस इदारे का नाम क्या है? नौजवान वकील ने जवाब में कहा कि इस इदारे का नाम पार्लियामेंट है। मैंने थोड़ी बुलंद आवाज में कहा, माफ कीजिएगा, इस पार्लियामेंट को मैं अब पार्लियामेंट नहीं समझता, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आता हूँ और आप भी यहाँ घूम रहे हैं। जिस आइन को आप आइन नहीं समझते, ये पार्लियामेंट उसी आइन के तहत चलती है। लिहाजा जिन हालात और जिस माहौल में हम जिंदा हैं, इन्हीं हालात में मुझे और आपको बेहतरी का कोई रास्ता तलाश करना है। नौजवान वकील ने कहा, हम महमूद खान अचकजई को तलाश कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट महमूद खान अचकजई बनाम रियासत पाकिस्तान केस में यह फैसला दे चुकी है कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ कोई तरमीम नहीं कर सकती, और हम चाहते हैं कि अचकजई साहब इसी फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर करें और 27वीं तरमीम को ख़त्म कराएं। आप हमें अचकजई साहब से मिलवा दें। मुझे इन नौजवान बुकला की मासूमियत पर बड़ा प्यार आया। मैंने इन्हें बताया कि अचकजई साहब ने 8वीं आइनी तरमीम के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर एक तारीखी फैसला तो दे दिया था, लेकिन 8वीं तरमीम को आखिरकार पार्लियामेंट ने रिवर्स किया। 8वीं तरमीम के जरिए जनरल ज़ियाउल हक ने तमाम इख्तियारात पर कब्जा कर लिया था। जनरल ज़ियाउल हक की दुनिया से रुखसती के बाद भी कुछ लोगों ने जनरल ज़िया बनने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार 18वीं तरमीम ने आइन पाकिस्तान असल ढांचे को बहाल किया। 18वीं तरमीम के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 17 में से 13 जजों ने कहा कि अगर पार्लियामेंट की कोई तरमीम जमहूरियत, वफाकी पार्लियामानी निजाम और अदलिया की आजादी के खिलाफ नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी किसी तरमीम को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। जस्टिस अजमत सईद समेत 7 दीगर जजों ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है तो सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अगर आप ये मामला
अदालत लेकर जाएंगे तो इस मामले को वही आईनी अदालत सुनेगी जो 27वीं तरमीम के तहत कायम हुई है और जिसे फिलवक्त उसी आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जिस आइन को आप आइन तस्लीम नहीं करते। मेरी बात सुनकर चारों वकला मनखेस अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने इन्हें अचकज़ई साहब का राब्ता नंबर दिया और हाथ मिलाकर आगे बढ़ गया। मैं मजवज़ा आइनी तरमीम के एक मसवदे के बारे में सोच रहा था जो कुछ अरसे कबल वज़ीर आज़म साहब के सामने रखा गया था। मुझे ये मसवदा देखने का इत्तफाक हुआ। इस मसवदे में कुछ ऐसी दिफात और शिकें भी शामिल थीं जिनका बराह रास्त ताल्लुक आम आदमी के मसाइल से था। एक तजवीज़ ये थी कि 25A के तहत 5 से 16 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त तालीम फराम करना रियासत की जिम्मेदारी होगी। इसमें 16 को 18 साल कर दिया जाए। 27वीं तरमीम के मसवदे में ये शिक शामिल नहीं की गई। उम्मीद है कि इसे 28वीं तरमीम में शामिल कर लिया जाएगा क्योंकि 28वीं तरमीम भी तैयार है। अर्ज है कि कोई एक तरमीम ऐसी भी ले आए कि जिस पर आम पाकिस्तानी को यह एहसास हो कि शुक्र है एक तरमीम हमारे लिए भी आ गई।